नमस्कार, सर्वमंगलम टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम एक विषय पर बात करेंगे भगवान शंकर के उस मंत्र पर जो मंत्र स्वर्ग से भी प्राण को धरती पर ला सकता है। वो मंत्र इतना अद्भुत मंत्र है, उस पूरी मंत्र की व्याख्या, उस पूरे मंत्र की परिभाषा, उस पूरे मंत्र का मर्म समझेंगे। आज हमारे साथ में मौजूद है पंडित दिनेश शर्मा जी शास्त्री, जो कि पचकुइया शिव मंदिर पर पूजा पाठ में लगे रहते हैं। उस मंत्र की जो दर्शक काफी देर से जानना चाहते हैं, वो मंत्र कौन सा है जिसे महामृत्युंजय कहा जाएगा या मृत्युंजय कहा जाएगा, पूरा महामृत्युंजय मंत्र और मृत्युंजय मंत्र का पूरा परिभाषा क्या है, साथ ही उस मंत्र की क्या क्या विधा है, वो आप दर्शकों को बताएं। मृत्युंजय मंत्र 3 प्रकार के होते हैं जी, है ना। जो महामृत्युंजय है वो मृत संजीवनी और मृत्युंजय मंत्र। ठीक है। मृत्युंजय मंत्र में ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये जो मृत्यु है मृत्युंजय महामृत्यु, इसमें प्रणव रखते हैं। और महामृत्युंजय मृत संजीवनी मृत्युंजय जो है, जो अधिकतर लोग समझते हैं कि ये मृत संजीवनी जो मंत्र है ये महामृत्युंजय है, पर नहीं। महामृत्युंजय मंत्र में 14 प्रणव होते हैं। अच्छा। और मृत संजीवनी जो मंत्र है उसमें 6 प्रणव होते हैं। फर्क क्या है इनमें? दोनों में प्रणव का, ओम का अच्छा फर्क है इतना है। जो मृत संजीवनी मंत्र है उसमें ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम हौम ओम, ये जो मृत है इसको मृत संजीवनी मंत्र कहते हैं। अच्छा, मृत संजीवनी मंत्र काफी बड़ा है, ये छोटा है। अच्छा ये मृत छोटा है। संजीवनी, इसमें 6 प्रणव लगाए मैंने, 3 ओम आगे लगाए, 3 पीछे लगाए। ठीक है ना। अब महामृत्युंजय जो है ओम, उसमें 7 ओम आगे लगते हैं और 7 ओम पीछे लगते हैं। दर्शकों को बताएंगे आपके महामृत्युंजय मंत्र किस प्रकार से बोला जाता है? महामृत्युंजय जो मृत संजीवनी मंत्र जो मैंने अभी बताया आपको, और महामृत्युंजय मंत्र जो है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम भू ओम सह ओम जूम ओम हौम ओम, ये महामृत्युंजय है। ये पूरा महामृत्युंजय कंप्लीट हो गया। ये 14 प्रणव, 7 प्रणव आगे लगते हैं इसमें और 7 प्रणव पीछे लगते हैं, इसको महामृत्युंजय कहा जाता है। और कि महामृत्युंजय मंत्र कब करे, मृत संजीवनी मंत्र कब करे और मृत्युंजय मंत्र कब करे, इन क्या तीनों मंत्रों को पढ़ने से अलग अलग लाभ मिलता है या इनको अलग अलग दिशा दशा में पढ़ना चाहिए? महामृत्युंजय का शास्त्र में ऐसा बताया हमारे ऋषि मुनियों ने कि मृत्युंजय जो मृत संजीवनी जो मंत्र है, अधिकतर हम जब हमारे परिवार में कुछ अकाल मृत्यु या कोई रोग संकट जो डॉक्टरों के द्वारा बताते कि अब हमारा हाथ में नहीं है ना, तो भगवान के ऊपर भरोसा है, तो जो विश्वास श्रद्धा से व्यक्ति, हमने जो संध्या की बात करी, जो ब्राह्मण संध्या नित्य करता है, जो जप तप करता है, गायत्री जपता है, सूर्य की आराधना करता है, वो ब्राह्मण अगर अब कर्म निष्ठता की ओर से ये महामृत्युंजय करते हैं तो वो अगर उसकी आयु है तो उसको लाभ स्वर्ग वहाँ से भी, मृत्यु लोक से भी इसको यहाँ लाया जा सकता है। अच्छा, इतना महामृत्युंजय में ताकत है, पर वो कर्मनिष्ठ कर्म के हिसाब से होना चाहिए। और ब्राह्मणों की लाज रखने के लिए भगवान उस यजमान की मनोकामना पूर्ण करते हैं। पर ये महामृत्युंजय का पाठ वही ब्राह्मण करे जो 3 काल की त्रिकाल की संध्या करते हैं? 1 काल की संध्या भी जो ब्राह्मण करता है उसको भी उतना ही उसका अधिकार हो जाता है समय। और सामान्य लोगों को 3 काल की संध्या करना चाहिए, जो करना चाहिए। पर कलयुग में माना जाता है कि समय नहीं है ना, वृत्ति ऐसी है कि वो समय नहीं मिल पा रहा उसके पास। पर 1 काल की भी अगर संध्या जो ब्राह्मण करता है प्रातः काल की, उसको भी उतना ही अधिकार है, उसको भी उतना ही पुण्य मिलता है जो त्रिकाल करने का पुण्य है। ठीक है गुरु जी, तो करेगा तो वो बहुत ही बढ़िया। जैसे आपने कहा कि स्वर्ग लोक से भी मृत्यु इस धरती पर वापस आ सकती है या मृत्यु को वापस लौटाया जा सकता है इन मंत्रों की ताकत से, तो ये जो महामृत्युंजय मंत्र है या मृत संजीवनी मंत्र है या मृत्युंजय मंत्र, ये जो मंत्र बताए आपने, तो ये केवल आदमी के जीवन के लिए ही किए जाते हैं या अन्य कोई और भी अगर मनोकामना हो उसे भी इन मंत्रों के माध्यम से पूरी की जा सकती है? हमारे ऋषियों ने बताया है कि अगर निसंतान जो संतान नहीं है जिसको, है ना, तो सत्संडी माँ शक्ति और शिव शक्ति के द्वारा
इसका प्रयोग करा जाए, है ना, तो वो संतान भी दिला सकता है ये इस मंत्र अच्छा में इसमें अच्छा तक, है ना। और उसके बाद में महामृत्युंजय का ऐसा बताया कि जो लक्ष्मी की प्राप्ति भी महामृत्युंजय मंत्र से हो जाती है। अच्छा। हाँ, नहीं तो लक्ष्मी के लिए तो हमने सुना था कि भाई श्री सूक्त का पाठ कर लें, विष्णु सहस्त्र नाम कर लें, गोपाल सहस्त्र नाम कर लें, तो आपके यहाँ लक्ष्मी बरस जाएगी। मगर आज हमने पहली बार सुना कि शंकर भगवान के उस मंत्र से भी लक्ष्मी प्रकट रथ हो गई। गजेंद्र तुरंग युक्त हम लक्ष्मी सदैव समुखीम प्रददाति शंभु, जो भगवान शंभु लक्ष्मी प्रदान करते हैं। रथ गजेंद्र तुरंग, रथ और गजों के हाथ पे बैठी हुई लक्ष्मी जी वो भगवान शिव प्रदान करते हैं, है ना। पर वो हवन जब अपन कामना करेंगे तो अलग अलग अपने जो कामनाओं के लिए विषय से, जैसे गन्ने के रस से अभिषेक भगवान का करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ना। पंचाक्षर पंचामृत से भगवान की अभिषेक करेंगे, है ना, तो उससे तो गुरुजी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पूजा का विधान क्या है? जैसे आपने कहा कि इससे हवन करेंगे तो आएगा या इससे हवन करेंगे, तो अलग अलग पूजा का अलग अलग विधान भी है। शंकर भगवान की पूजा किस तरीके से की जाती है? जैसे आपने बोला हवन का, तो हवन में गन्ने के रस से करे तो कितने प्रकार के हवन होते हैं? हवन गन्ने के रस, हवन अभिषेक भगवान का गन्ने के रस से किया जाता है, तो लक्ष्मी प्राप्ति होती है भगवान शिव अच्छा, के। तो ये भक्तों को आप बताएं कि किस प्रकार से वो अगर लक्ष्मी की मनोकामना, क्योंकि कलयुग के इस कलयुग काल में सबसे ज्यादा प्रधान लक्ष्मी है, लक्ष्मी प्रधान कलयुग काल है, तो भक्त तो ये जानना चाहेंगे कि उन्हें लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो। तो आपके मुखारबिंद से भक्तों को ये जानकारी दें कि अगर इस कलयुग काल में लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो उन्हें क्या ऐसा प्रयोग करना होगा? भगवान, जो भी भक्त लक्ष्मी की ज़्यादा इच्छा रखता है वो भगवान को गन्ने के रस से नित्य, अगर उसको सुलभ हो सके तो नित्य गन्ने का रस चढ़ाए, उससे लक्ष्मी भगवान शिव अवश्य प्रदान करते हैं। उनको मंत्र नहीं याद है तो ओम नमः शिवाय बोल के भी वो अगर भगवान को रस से अभिषेक कर रहा है तो उसको लक्ष्मी अवश्य प्राप्त होती है। अच्छा, कितने दिन का प्रयोग रहता है ये कम से कम 41 दिन उनको करना चाहिए, उससे भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण अवश्य करते हैं। और अब भगवान शंकर के जो जलाभिषेक की बात की जाए तो किस तरह के अभिषेक होते हैं? जैसे आपने बोला गन्ने के रस का भी अभिषेक है, और कितने प्रकार के अभिषेक होते हैं? जैसे रुद्राभिषेक का भी काफी, रुद्राभिषेक, तो रुद्राभिषेक के क्या गन्ने मायने के हैं? रस से रुद्राभिषेक भी करा जाता है। एक रुद्राष्टाध्यायी है ना, तो भगवान के पहले अध्याय में उनको प्रणाम करा जाता है, द्वितीय जो भगवान शिव संकल्प उनको प्रणाम करते हैं, और नमक चमक जो होता है 5वें अध्याय में भगवान को प्रणाम ही प्रणाम करा है, और अष्टम अध्याय जो होता है उसमें सारी चीज़ों का अपन कामनाएं करते हैं, सब उनसे मांगते हैं। भगवान आपको हमने प्रणाम कर लिया, नमो नमः, है ना। और आखिरी में जब आता है तो ऊर्च में, शून्यता च में, पयच में, दस च में, घृतंच में, मधु च में, सग्धि च में, सपीति च में, कृकिच च में, वृष्टि च में, जैत्रन च में, ओ द्वितीयन च में, जगेन कलबंताम। इस चीज़ में हमको घी भी दे दो, आप शहद दे दो, मधु दे दो, जो खाने रस, सारे रस हमें प्रदान कर दो। अच्छा, दूसरी चीज ये बात की जाती है कि भगवान शंकर के अभिषेक होते हैं, जलाभिषेक। भगवान शंकर के जलाभिषेक में एक सबसे सुनने में आता प्रदोष काल या प्रदोष का व्रत। प्रदोष काल, प्रदोष का व्रत क्या होता है? क्योंकि हमने कहीं शिव महापुराण में भी सुना है, अन्य कथावाचक कथा व्यासपीठ से भी बोलते हैं कि प्रदोष में ये कार्य करें, रुद्राभिषेक करें, तो वो पूरा कहाँ पर लिखा और उसको किस प्रकार से किया जाता है वो बताएं आप। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना ऋषि मुनियों ने शुरू से बताई है। जिसके यहाँ पुत्र संतति की उत्पत्ति नहीं होती है तो वो नियम से प्रदोष का व्रत करें, प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठे, स्नान वगैरह करें, भगवान की आराधना करें, सुबह जाके मंदिर में जल वल चढ़ा दें, और संध्या काल में गोधूली वेला जो होती है कितने बजे शाम से कितने के बजे 5 बजे से लेके तो 7 बजे तक भगवान की आराधना करें। वो संभव हो, अगर संपन्नता उसके पास हो तो भगवान ब्राह्मण को, एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को बुलाएं, पुरोहित को बुलाएं, पुरोहित के द्वारा वो भगवान का अभिषेक करें, पंचामृत से पूजन करें, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, वस्त्र वगैरह सब चढ़ा के पूरा पंचोपचार, हो सके तो षोडशोपचार पूजन करें भगवान की। षोडशोपचार पूजन करने के बाद भगवान का अभिषेक करें, अभिषेक करके वो फिर आरती पूजा करके फिर वो एक समय भोजन उसमें लिया जाता है। तो मतलब संतान प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रदोष भी है, प्रदोष से भी संतान की उत्पत्ति होती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जैसे आपने कहा गन्ने का रस, संतान प्राप्ति के लिए कहा आपने प्रदोष का व्रत करने से फायदा होता है। दूसरी चीज अगर बात की जाए तो आम जनमानस को वैभव की प्राप्ति करना हो या अपने कार्यों में पारंगत होना हो या विजय श्री प्राप्त करना हो, उसके लिए भगवान शंकर के पास में कौन सा ऐसा नुस्खा है जिसे हम करें तो
सब लोग विजय प्राप्ति के लिए अग्रसर हो सके? भगवान की शरण में जाएं, और भगवान शिव ही जो ऐसे हैं कि शिव शक्ति ये पंच तत्व जो बना हुआ है, पर भगवान शिव की ही कृपा से ही सब संभव है ना। जो भक्त सभी चीज़ को चाहिए, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, है ना, सभी चीज़ तो भगवान सभी प्रदान करते हैं। नित्य प्रति वो किसी ब्राह्मण को एक नियुक्त करें और उसके द्वारा भगवान का नित्य अभिषेक करवाएं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 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 ब्रह्म मुहूर्त में अभिषेक कराएं, और पंचामृत से नित्य वो उसके हाथों से पूजन करे भगवान का। और है ना, ये नित्य करना पड़ेगा उसको, तो उसको अवश्य सारी चीज़ें भगवान शिव प्रदान कर देते हैं। ठीक है, आपने कहा था जैसे मंत्र, तो मंत्र के कितने मंत्र जाप कराना चाहिए? क्या अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग मंत्रों के जाप, अलग अलग संख्याएं होती है? संख्याएं संपन्नता के अनुसार है। वैसे 1.25 लक्ष महामृत्युंजय कराना चाहिए। 1.25 लक्ष महामृत्युंजय के बाद में ऐसा विधान है उसका, 1.25 लक्ष महामृत्युंजय, उसके बाद उसका दशांश हवन। दशांश हवन वो क्या होता है? 12,500 आहुति होती है। हाँ, ग्रह शांति, सारे मंडल ग्रह शांति करा के पंचांग कर्म करने के बाद वो उसके 12.5 आहुति 1250 मंत्रों द्वारा अपना जौ, तिल, घी वगैरह से मिला के साकल्य बना के उसके 12,500 आहुति दी जाती है। अच्छा, है ना। तो अलग अलग कामनाओं के हिसाब से उसमें बताए गए है ना, तो उसके द्वारा हवन करें तो उसको उसका पुण्य फल मिलता है। दशांश हवन, दशांश मार्जन, तर्पण और दशांश ब्राह्मण भोजन, ये कर्म जब जाके पूर्ण होता है, और जब ये कर्म पूर्ण होता है उसको पुण्य की प्राप्ति अवश्य होती है। पर इन सब चीज़ों के लिए उसको यजमान के मन में श्रद्धा भी उतना चाहिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ ये पूर्ण मुझे फल इसका मिलेगा। बिना श्रद्धा के उसको कर्म की पूर्ति नहीं होती। ऐसा नहीं कि हमने संकल्प छोड़ दिया और उसके मन में अभाव ही नहीं है। मतलब अगर संकल्प भी छोड़ा तो कम से कम एक बार खुद अपने हाथ से जल तो चढ़ाए। श्रद्धा पंडित जी को अगर अपने नियुक्त करा कि भाई आप हमारे लिए 1.25 लक्ष मंत्र का जाप करें, मगर उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि 1 लोटा जल खुद से तो चढ़ाए। खुद को परिश्रम करना पड़ेगा और श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी। जिस ब्राह्मण को आपने संकल्प दिया उस ब्राह्मण के प्रति आपको श्रद्धा भी रखना पड़ेगी, भाव भी रखना पड़ेगा, देवत्व का भाव भी रखना पड़ेगा, जब भी वो कर्म आपका सफल होगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलते चलते अंतिम में क्या आपकी तरफ से टिप्स होगी दर्शकों को जो करे और भगवान शिव सब उन्हें प्रदान करें? सभी भक्तों को यही बताना चाहता हूँ कि आज के परिवेश में जो भेड़ चालें, एक के पीछे एक व्यक्ति जा रहा है, वैसा ना करें। जो शास्त्रोक्त पद्धति से हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीज़ें बताई है, जो परंपरागत है, अगर आपको नहीं मालूम है तो जो वहाँ पुजारी ब्राह्मण बैठा रहता है उससे पूछें कि हमको कैसे पूजा करना चाहिए और कैसे पूजा नहीं करना चाहिए। अभी हम परिवेश में देख रहे हैं कि शिव मंदिरों में बहुत भीड़ तो हो रही है, पर जिस पात्र से जल चढ़ा रहे हैं, घर से जल भर के ला रहे हैं, वो शुद्ध है कि अशुद्ध है ना, बता रहे वो भी ला के चढ़ाएं। तो भक्तों से नम्र निवेदन है कि पहले तो शुद्धता का ज़्यादा ध्यान रखें, है ना। शुद्धता के बाद में जिस अपन भगवान को स्पर्श कर रहे हैं, तो कहीं भी मंदिर में जाएं आप तो सबसे पहले आपने हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद में भगवान का बेल्ट उतारें, मोजे उतारें, हाथ धोने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करें। वो शुद्धता अभी फिलहाल में देखने में आ रही है कि ये सब चीज़ें बंद हो गई है। भीड़ तो मंदिरों में जरूर बढ़ी है, पर इन चीज़ों का बहुत अनुपयोग। वो कहा जाता है कि 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल, पर जब मन में ही हो मेल तो क्या करेगा? हाँ, वही मैंने शुद्धता का वही कहा कि मन पवित्र अगर है तो सारी कामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। और शुद्ध अशुद्धि हम घर में भी देखते हैं, तो शिवालय में, मंदिरों में जाके तो शुद्धता का जरूरी ध्यान देना है। हम अन्यथा देखते हैं आजकल की भक्त तो बहुत उमड़ रहा है, पर भगवान शिव को जल चढ़ाया और तुरंत उसी लोटे में जल भर लिया, है ना, और उसी लोटे से उसने जल पी लिया, है ना। तो वो भगवान का जो लोटा वो अलग रखें, भगवान का पात्र अलग नहीं है। आपको जल पीना है तो एक चरणामत के हिसाब से, ऐसे तो निषेध है शिवलिंग का जल पीना, शिवलिंग का जल पीना निषेध, पर लोग तो आजकल कहा जाता है सब लोटे भर भर के पी रहे हैं, पर अपन किसी को समझा नहीं सकते। किसी को ज्ञान दें तो वो ज्ञान अकारण हो रहा है आजकल।
उसका चरणों से लगाने का, मस्तक पे लगाने का शिरोधार्य में बताया है हमारे ऋषियों ने। अच्छा, एक और चीज आपके इस कहने से मेरे जहन में एक सवाल आया कि शिवलिंग पे जल चढ़ाने का क्या महत्व होता है? क्या वाकई में अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी, गणेश जी या माँ पार्वती और फिर शंकर भगवान जो नियम होते हैं वो नियम है या नहीं है? अगर है तो किस प्रकार के हैं, जरा वो भी आप बताएं। वही सारे नियम है उसमें, शिवलिंग में सभी चीज़ें शिव पुराण में बताई गई है हाँ। है ना। कि गणेश जी भी भगवान का अपन देखते हैं बहुत सारे चित्रों में कि हम्म। भगवान पूरा एक परिवार एक साथ बैठा हुआ है। हम्म। तो जब भगवान यहाँ साक्षात जैसे हमने यहाँ मंदिर में गणेश जी बैठे हैं, माता जी बैठी, कार्तिक भगवान बैठे हैं, नंदी भगवान बैठे हैं, तो सर्वप्रथम यहाँ पे विधान बताया कि गणेश जी को जल चढ़ाएं आप, फिर माता जी को चढ़ाएं, फिर कार्तिक भगवान को चढ़ाएं, फिर नंदी भगवान की आराधना करें भगवान, फिर नागराज और फिर भगवान शिव। अच्छा, सबसे अंतिम में शिव। सब भगवान सब। पर आजकल तो देखा जाए तो सबसे पहले शंकर भगवान भी चढ़ा देते हैं। वो विधान नहीं है ना, सबसे पहले गणेश जी को बताए हैं क्योंकि वो पूरे परिवार को, देखो आप सभी की पूजा भगवान शिव की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। तो उन्होंने सर्वप्रथम गया गणेश जी को, माता जी को, फिर कार्तिक भगवान, फिर नंदी भगवान, क्योंकि उन्होंने पार्षद उनके वाहन को भी पूजन कराया। फिर कहा कि नागराज, उनके गले में नागराज विराजमान है, इनको भी मना लो, फिर मेरे पास आना, तो पूर्ण पूजन हो जाती है उसकी। ऐसा नहीं हो रहा है आजकल, क्या वो मैंने कहा ना कि भेड़ चाले, तो जो व्यक्ति जो कर रहा है वो एक साथ वैसे ही कर रहे हैं, तो उसको पुण्य नहीं मिल रहा है। अच्छा, उस चीज से ही उसको कमी हो रही है, उसको आ तो नित्य रहा है मंदिर, और उस चीजों से वो विफल हो रहा है। मतलब पूजा जरूर कर रहा है मगर पूजा का जो फल मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं कहीं नहीं मिल रहा है। अशुद्धता की वजह से उसको मिल नहीं पा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश शर्मा जी। तो ये थे हमारे साथ में पंडित दिनेश शर्मा जी, जो कि पचकुया धाम पे भगवान शंकर जी की पूजन पाठ में लगे रहते हैं और त्रिकाल संध्या भी करते हैं। इनका यही कहना है कि आप शुद्धता के साथ में भगवान को पूजे। अशुद्ध अगर मन से पूजेंगे या अशुद्धता से पूजेंगे तो कहीं ना कहीं जो आप मनोकामना कर रहे हैं वो पूरी होने में कहीं ना कहीं कमी होगी। सर्वमंगलम का यही प्रयास है कि आप तक वो अनछुए पहलू पहुंचे जो आपको जानना बेहद जरूरी है। ऐसी खबरों के लिए बना रहे सर्वमंगलम टीवी के साथ। धन्यवाद।